वअशहद अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबिय्युम मा ज़ल्ल व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा फसल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि सलातन दाइमन सरमदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़द्ख़ुलूहा ख़ालिदीन। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथ फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन मुत्तफ़क़ुन अलैहि। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। सदर मजलिस इंतज़ामिया कमेटी, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, आज हमारी दूसरी नशिस्त है। कल डराया था, आज खुश करना मकसूद है, ताकि आप अल्लाह की तैयार करदा इस जन्नत को आप अल्लाह को राज़ी करके हासिल कर सकें। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे। ये एक हकीकत है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, और वो पैदा होगी नहीं, वो पैदा हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों चीज़ें दिखाई गई, जन्नत भी दिखाई गई, जहन्नम भी दिखाई गई। फिर आपने सहाबा किराम के सामने उसकी तस्दीक की कि ये एक हकीकत है, और अल्लाह ने इस हकीकत को कुरान में बयान किया है। अल्लाह ने जन्नत को मुश्किलात, मसाइब, परेशानियों में घेर रखा है, और दोज़ख बाहर से आसाइश, खुशियाँ, मनपसंद चीज़ों से लबरेज। इंसान बाहर की उन चीज़ों को देख के लट्टू हो जाता है और फिर वो दोज़ख में जा पड़ता है। जन्नत से बचता है, चूँकि ये मसाइब हैं। सर्दियों में आधी रात को ठंडे पानी से वज़ू भी करना पड़ता है,
5 वक्ता दुकान बंद करके मस्जिद में आना पड़ता है, रमज़ान के रोज़े भी रखने पड़ते हैं, चाहे वो महीना जनवरी फरवरी में हो, चाहे वो जून जुलाई में हो। ज़िंदगी में एक आध मर्तबा हज भी करना पड़ता है अगर साहिब हैसियत है, ज़कात भी देनी पड़ती है। जन्नत इन चीज़ों से घिरी हुई है। इंसान समझता है ये मुश्किल है, हालांकि अल्लाह ने जन्नत में जाना, यकीन मानिए, इतना आसान बना रखा है। आप कोई गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला उस गुनाह के बदले में आपको एक गुनाह देता है, और अगर आप कोई नेकी करते हैं, अल्लाह ताला उस एक नेकी के बदले में आपको 10 नेकियां कम से कम देता है। हालांकि वो चाहता तो गुनाह भी उसी तरह 10 कर देता, लेकिन नहीं, अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे जन्नत में जाएं, दोज़ख में ना जाएं। फिर अगर आप गुनाह की नियत करें, मसलन रात को नियत करके सोए कि सुबह उठ के फलां की मुर्गियां चुराएंगे, फिर आपने इरादा बदल दिया कि नहीं यार, मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए, वो जो गुनाह वाली नीयत को आपने छोड़ा, अल्लाह इस पर भी आपको एक अजर देता है। हालांकि आपने नेकी कोई नहीं की, गुनाह को छोड़ा, उस नीयत को छोड़ा, लेकिन अगर आप नीयत करके सोएं, सुबह मैं उठूंगा, तहज्जुद पढ़ूंगा, इत्तेफाक से आंख नहीं खुली, आंख नहीं खुली, जो अब आपको उठने के बाद मलाल होता है कि यार मैंने तो नीयत की थी कि मैं तहज्जुद पढ़ूंगा और मैंने नहीं पढ़ी। अल्लाह ताला ना पढ़ने पर भी आपकी नीयत पर आपको पूरी तहज्जुद का सवाब अता करता। आप रात को सो रहे हैं, करवट पर कोई जिक्र अस्कार कर रहे हैं, दरूद ही पढ़ रहे हैं, आपने अभी आधा दरूद पढ़ा था, आपकी आंख लग गई, सारी रात सोते रहे, सुबह अजानों के टाइम पे उठे। अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि लिखो, इस बंदे ने सारी रात दरूद पढ़ा है, सारी रात दरूद पढ़ा, क्योंकि इसको तो मैंने सुला दिया ना, अगर ये नहीं सोता तो पढ़ ही रहा था, सोने से रुक गया ना, लिखो कि इसने सारी रात दरूद पढ़ा है। जन्नत में जाने के अल्लाह ताला ने बहुत मौके अता किए। जहन्नम के लिए अल्लाह ने अंबिया के ज़रिए डराया भी बहुत, और जन्नत के लिए अल्लाह ने अंबिया के ज़रिए बिशारतें भी बहुत दी। फरमाया वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, वो लोग जिनको रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जन्नत के दरवाज़ों पर ले आएगा, हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत व फुतिहत अबवाबुहा, जैसे जन्नती जन्नत के दरवाज़ों पर आएंगे, अल्लाह का कुरान कहता है कि जन्नत के दरवाजे उन पर खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम, जन्नत के दरवाज़ों पर मुकर्रर फरिश्ते आपको वेलकम करेंगे, खुश आमदेद कहेंगे, आपको प्रोटोकॉल देंगे।
जन्नत के दरवाजों में दाखिल होते वक्त अल्लाह की रहमत के फरिश्ते जो जन्नत के दरवाजों पर मुकर्रर है आपको पहला जुमला सुनाएंगे, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, रब्बे रहीम का सलाम कबूल करो। सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। तुम पर सलामती हो, खुश हो जाओ, जन्नतों में दाखिल हो जाओ। खालिदीन, एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, साल या 2 साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने जो नेमतें आपके लिए जन्नतों में तैयार कर रखी हैं, लाज़िवाल नेमतें, अनमिट नेमतें, ना ख़त्म होने वाली नेमतें। आपके कभी कपड़े ना फटे, आपकी कभी जवानी बुढ़ापे में तब्दील ना हो, आपकी कभी सेहत बीमारी में तब्दील ना हो। हमेशा दिन ब दिन आप खुद को पहले से बेहतर तो पा सकते हैं, लेकिन गिरावट नहीं महसूस कर सकते। कोई बाल सफेद हो जाए नहीं। जिस उम्र में आप दाखिल होंगे, ये जवानी आपकी सदा रहे। जन्नती भी सदा, जन्नत भी सदा, जन्नत की नेमतें भी सदा, कोई सवाल नहीं। फिर जन्नत में अल्लाह ने काश नहीं रखा। ये जो बात मौके पर हम कहते हैं ना, काश मुझे ये हासिल होता, काश यूं होता, काश ये ना होता। ये काश का जो लफ्ज है, ये हसरत भरा है, इसमें हसरत है। और जन्नत में हसरत नहीं है, हसरत नहीं है। काश मुझे ये मिल जाता। काश का क्या मतलब? अल्लाह ने जन्नत बनाई ही आपके लिए है, फरिश्तों के लिए जन्नत नहीं है, आपके लिए जन्नत। फरिश्तों को तो पता ही नहीं अंगूर का ज़ायका कैसा होता है, आम का ज़ायका कैसा होता है, फरिश्तों को पता ही नहीं है। ये अल्लाह ने सब कुछ आपके लिए बनाया। फरमाया सारियो इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। फरमाया लपको, दौड़ो उस बख्शिश को समेटने के लिए जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए बेपाया तैयार कर रखी है। उस बख्शिश के समंदर में गोताज़न हो जाइए, अल्लाह से मांगिए, गिड़गिड़ाइए, अपना दुखड़ा उसे सुनाइए। जब बंदा अल्लाह के हुजूर रोता है, आज दुनिया में हम गिले करते हैं, मियाँ रब्बुल आलमीन हम इतने गुनाहगार हैं, हमारी सुनता नहीं, मानता नहीं। अल्लाह कहता है बंदे अपनी कमजोरियां मेरे खाते में क्यों डालता है? मैं तो हमा वक्त आपकी फरियाद को, आपकी दुआओं को सुनने के लिए तैयार हूँ। तू पुकारने वाला बन, तू मांगने वाला बन, दामन फैलाने वाला बन। तू मांगते मांगते थक सकता है, लेकिन रब्बुल आलमीन देते देते हरगिज नहीं थकता। आप मांगिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मेरे बंदे याद कर, एक बचपन, एक लड़कपन तुझ पर गुजरा है जब तू बोल नहीं सकता था। 1 साल की उम्र में, 1.5 साल की उम्र में। अरबियों का बच्चा तब भी नहीं बोलता, पठान का बच्चा तब भी नहीं बोलता, अजमी तब भी नहीं बोलता, पंजाबी, सिंधी, बलोची वो भी नहीं बोलता। लेकिन अल्लाह उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है, जबकि वो मांगता नहीं। छोटे बच्चे की ज़रूरतें रब्बुल आलमीन किस तरह पूरी करता है, उसकी एक ही आदत है,
जब भी उसे कोई जरूरत पेश आए वो रोता है। जब वो रोता है अल्लाह माँ बाप की ड्यूटी लगा देता है, देखो कि क्यों रो रहा है। पानी की प्यास है, दूध की प्यास है, नेपी बदलनी है, बिस्तर गीला हो गया है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है। ये माँ बाप समझें बच्चा किस तरह मांगता है, रो के। अल्लाह कहता है मेरा बंदा अब तू बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, बोलने वाला हो गया है, अब तू मांग सकता है। लेकिन मांगता भी नहीं, मेरे आगे रोता भी नहीं। तूने रोना छोड़ दिया, हमने तुझे देना छोड़ दिया। वो रोने की आदत फिर से डाली है, जो बचपन में थी ना, वो रोने की आदत फिर से डालिए। और फिर देखिए रब्बुल आलमीन आपके आंसू अपने दामन रहमत से पूछेगा। सिर्फ मांगने का सलीका आना चाहिए। जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। हर चीज मुसब्बे सबब से मांगो, मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो। क्यों हाथ फैलाते हो तुम गैरों के आगे? अगर रब के बंदे हो तो रब से मांगो। वही सबका दाता, वही सबको देने वाला। और ये पहला कदम है जन्नत में ले जाने वाला तौहीद, पहली बुनियाद। आप अंदाजा लगाएं, मक्का में अल्लाह के रसूल 13 साल रहे। 13 साल तक सिर्फ 2 बातें लोगों को समझाई। 13 साल। आज तो लोगों को 5 मिनट 10 मिनट कोई तौहीद की बात कर लो ना तो लोग कहते हैं मियाँ अहले हदीसों की मस्जिद है, भला यहाँ तौहीद की क्या जरूरत है, ये तो पहले मुवाहिद है। अल्लाह के नबी ने 13 साल तक 2 मसले समझाए, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना जिहाद, कोई मसला नहीं बताया। 2 मसले, एक तौहीद और एक अकीदा आखिरत, कि मरने के बाद एक जिंदगी है, हमने जी उठना है, हमारा हिसाब होना है। अच्छे लोग जन्नत में जाएंगे, बुरे लोग जहन्नम में जाएंगे, ये एक हकीकत है। 13 साल तक आप यही मसला बताते रहे। और मजाले जो कोई साहबी उकताया हो कि 13 साल हो गए। एक अगर खतीब जुम्मे में 2 दफा कोई तौहीद की बात कर ले, यार खतीब को तो तौहीद के सिवा कुछ आता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं, दूसरा जुम्मा उसी पे लगा। कोई तहारत के मसाइल बयान कर ले तब भी लोग नाराज होते हैं। इंतजामिया को जाके पर्ची देते हैं, अपने खतीब को बाथरूम से बाहर निकालो। 1 महीना हो गया जब से तहारत के मसला ही बता रहा है। इसको बोलो बाहर भी कोई दुनिया है गुस्ल खाने के बाहर, उसके मसले भी बताए। लोग नाराज होते। दीन सुन, लोग समझते हैं ये कोई काम है, ये कोई काम है। अब मुझे बताइए, बाथरूम में कदम दायां अंदर चला जाए या बायां चला जाए, बंदा तो अंदर चला ही जाएगा ना, और काम भी हो जाएगा। आप कहते हैं ये कोई काम ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब बाथरूम में जाओ बायां कदम पहले अंदर रखो, दायां बाद में रखो, और जब निकलो तो दायां पहले निकालो, बायां बाद में निकालो। आप कहते हैं ये कोई मसला ही नहीं। अल्लाह के रसूल ये पाबंदियां लगा रहे हैं। आदमी लेटता है तकिए पे, बिस्तर पे गिरा, आंख लग गई, नींद तो पूरी हो जाती है, लेकिन नबी करीम सल्लम के तरीके और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। आपने फरमाया सोने की इब्तदा दाएं करवट से करो। आप एक हाथ दाएं कान के नीचे देते, करवट लेते, रुख आपका किबले की तरफ होता, और आप इस तरह लेटे रहते और दुआएं पढ़ते रहते, अज़कार पढ़ते रहते, आपकी आंख लग जाती। और अगर आंख नहीं लगी
आप सोने की इब्तिदा यहीं से करें, मिनट 2 मिनट 3 मिनट बाद अब करवट बदलने को दिल चाह रहा है, अब बदल लें, इब्तिदा से करें। ये बज़ाहिर छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जन्नत में ले जाने के लिए इनका बड़ा किरदार है, बड़ा किरदार। हमें इनकी हैसियत का पता नहीं है। सहाबा किराम छोटी छोटी बात पर, आप देखिए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जो हजरत अली हजरत मुआविया की जो जंगें हुई ना, हजरत ऐशा से हुई जंग जमल, हजरत मुआविया के साथ हुई जंग सिफ़ीन। इन जंगों में बड़े लोग शहीद हुए दोनों तरफ से, हजरत अली की तरफ से भी, हजरत मुआविया की तरफ से भी। और दोनों शहीद हुए, सहाबा के 2 गिरोह हो गए। जो हजरत अली के साथ थे वो अलवी कहलाने लगे, और जो हजरत मुआविया के साथ थे वो उस्मानी कहलाने लगे, चूंकि हजरत उस्मान के किसास पर असल झगड़ा था। हजरत उस्मान शहीद हुए, झगड़ा ये था कि इसका किसास लो, चूंकि आप खलीफा हैं और कानून को नाफिज करना खलीफे का काम है, आप कानून नाफिज करें। हजरत उस्मान के कातलों का किसास लें, हमसे बैत लें। हजरत अली कहते थे अभी हमारे हालात साजगार नहीं है, हमारे कदम जमने दो, मैं ये भी करूंगा। एक गिरोह अलवी कहलाने लगा और एक गिरोह उस्मानी कहलाने लगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से किसी ने पूछा, अब्दुल्ला तू अलवी है या उस्मानी है? क्योंकि ये जंग में नहीं गए थे, जंग सिफीन में भी नहीं गए, जंग जमल में भी नहीं गए। अब ये शक हो गया कि पता नहीं ये किसके साथ है, जाता तो पता चल जाता। तू अलवी है या उस्मानी है, यानी हजरत अली के साथ है या हजरत मुआविया के साथ? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, लस्तु अला मिल्लत अलीयन वला अला मिल्लत उस्मान, ना तो मैं अलवी हूँ अली के तरीके पर हूँ, और ना मैं उस्मानी हूँ कि मैं उस्मान के तरीके पर हूँ, नहीं, बल अना अला मिल्लत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो रसूलुल्लाह के तरीके पर हूँ। ये है वो चीज़ जो आपको हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने वाली है इंशाअल्लाह। ये असल महवर है। अल्लाह जो अमल कबूल करता है, आपके अमाल में 4 चीजें देखता है जब जन्नत मिलती है। पहली चीज, आपका अकीदा तौहीद पर पुख्ता हो, शिर्क से ताइब हो। दूसरी, वो अमल आपका सुन्नत के मुताबिक हो। तीसरी, आपका वो अमल इखलास पर मबनी हो, खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हो। चौथी, आप रिज़्क़ हलाल खाते हो, हराम ना खाते हो। अगर आप हराम खाते हैं, नमाज रोज़ा तो दूर की बात है, आपकी दुआ भी अल्लाह कबूल नहीं करता। दुआ भी अल्लाह कबूल नहीं करता। ये 4 चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, अल्लाह आपको इंशाअल्लाह ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा। इसलिए कि अल्लाह इससे आपके अमाल कबूल करता है। फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों से, मोमिनों से उनके माल भी, उनकी जानें भी खरीद ली हैं, सौदा कर लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। ऐ मुसलमानों, तुम अपनी जानें भी बेचे बैठे हो, अपना माल भी बेचे बैठे हो। खरीदार कौन है? रब्बुल आलमीन। किसके बदले तुमने अपनी जानें भी बेच दी, माल भी बेच दिया? किसके बदले?
बिअन्ना लहुमुल जन्ना, इसके बदले के रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत देगा। तुम मेरे, तुम्हारी जान मेरी, तुम्हारा बैंक बैलेंस मेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानियां देखिए, शफकत देखिए, मोहब्बत देखिए बंदों के साथ। आपको पैसा वही देता है और कहता है मेरे बंदे मेरे पैसे से हज करके आज सवाब भी तू लेके जा। पैसा भी मेरा, सवाब भी मैं तुम्हें दूंगा, सिर्फ तू हज करके। वो पैसा अल्लाह ने दिया, कुर्बानी मेरी, मैंने दी तुझे, जानवर मैंने बनाया, उसको खरीदने के लिए पैसे भी मैंने दिए। अब कुर्बानी तू कर, सवाब भी तू ले। अल्लाह को तो कुछ नहीं मिला। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना तो कुर्बानी का गोश्त जाता है, ना खून जाता है, तुम्हारे दिलों की वो जो खुदा खौफी है, जो तकवा है, वो अल्लाह के पास जाता है। यही चीज अल्लाह देखता है। फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ना तो तुम्हारे गोरे चिट्टे मुखड़े देखता है और ना तुम्हारे बैंक बैलेंस देखता है। ला यंजुरु इला सुवरिकुम, ना तो तुम्हारे चेहरे देखता है, वला अमवालिकुम, और ना तुम्हारे माल और दौलत देखता है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह सिर्फ दो चीजें देखता है, तुम्हारा किरदार देखता है, तुम्हारा दिल देखता है। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा अमल क्या है। जब ये दो चीजें अल्लाह देखता है, तुम्हारे दिल में अगर नीयत इखलास वाली है, मुखलिस हो, अल्लाह आपको कबूल, उस अमल को कबूल करता है और बदले में आपको जन्नत अता करता है। मेरे भाइयों, जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए आसान रखा है। देखो नबी करीम ने एक और फार्मूला दिया जन्नत में जाने का। फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा। क़ील व मन अबा या रसूल अल्लाह? क़ाल मन अतानी दखलल जन्ना व मन आसानी फ़क़द अबा। फरमाया मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत में चला जाएगा, कोई भी बाहर नहीं रहेगा। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, हर बंदा जन्नत में चला जाएगा मेरी उम्मत का। इल्ला मन अबा, सिर्फ वो बदबख्त नहीं जाएगा जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे, जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। सहाबा किराम को ये बात समझ नहीं आई। अल्लाह के रसूल, ऐसा कौन बदबख्त होगा अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोले और वो कहे मैं नहीं जाता? ऐसा कौन होगा? माने है या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, वो कौन शख्स है जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे? ऐसा बदनसीब कौन है? हमें तो हर सूरत पे जन्नत चाहिए, इनकार कौन करेगा? आपने फरमाया मन अतानी दखलल जन्ना, जिसने मेरी बात मानी, मेरा कहा माना, मेरी सुन्नत पे अमल किया, मेरी इताअत की, दखलल जन्ना, वो तो जन्नत में चला जाएगा। वमन आसानी फ़क़द आबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, उसने गोया मेरी नाफरमानी नहीं की बल्कि जन्नत में जाने से ही इनकार कर दिया। गोया जन्नत में जाना अल्लाह ने मेरी पैरवी पर, मेरी इताअत पर मौकूफ कर दिया कि मेरे मोहम्मद के बनोगे तो जन्नत तुम्हारी है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। तुम मेरे नबी के साथ वफा तो करो,
फिर देखो कि मैं तुमसे कैसी वफा करता हूं। सिर्फ नाम लेना आसान है, रबीउल अव्वल में हरी झंडियां लगाना आसान है, पीली चप्पलें पहनना आसान है, बिरयानी बना लेना भी आसान है, जलूस निकाल लेना भी आसान है, लेकिन मोहब्बत ये नहीं होती। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। ये दावा सभी करते हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान कहलवाना अलग बात, मुसलमान होना ये अलग बात, लेकिन निजात मुसलमान कहलवाने पर नहीं है, मुसलमान होने पर है। होने तो बहुत सारे कहलवा रहे हैं, सारी दुनिया कहलवा रही है। हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा, हमने कलमा पढ़ा। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। असल जो मुसलमानी है वो तो आपके दिल से जाहिर होनी चाहिए ना। हम सारी जिंदगी दूसरों की इस्लाह पे गुजार देते, तनकीद करते, वो ऐसा, वो उसकी बेटी पर्दा नहीं करती, उसका बेटा नमाज नहीं पढ़ता, और मेरा बेटा क्या करता है इसका जिक्र नहीं है, मेरी बेटी क्या करती है इसका जिक्र नहीं, बस उसकी बेटी पर्दा नहीं करती। हमें मजा आता है चौकों चौराहों पे बैठकर, ये गीबतें जन्नत से रोकने वाली हैं, जहन्नम में ले जाने वाली हैं, जन्नत से रोकती। जैसे बहादुर शाह जफर ने कहा था ना कि सबका तो मदावा कर डाला, अपना ही मदावा कर न सके, औरों के गरेबां सी डाले, अपना ही गरेबां भूल गए। हमारी सारी जिंदगी इसी तरह गुजर रही है, इसी तरह गुजर रही है। और यकीन मानिए एक दिन तन्हाई में बैठकर आप अपने गरेबा में झांकेंगे ना, बहादुर शाह जफर का दूसरा शेर आपको याद आएगा। ना थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐब हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। आप अपने ऊपर नजर डाल के तो देखें, यही जो अपने ऊपर नजर डालना है यही आपको जन्नत की दहलीज पर ले जाता है। क्योंकि हम शर्मिंदा होंगे ना, अपने गुनाहों को देखकर शर्मिंदा होंगे, अल्लाह के आगे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मुआफ़ी मांगेंगे, और नतीजे में अल्लाह ताला हमें जन्नत देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत में ऐसी ऐसी चीज़ें अल्लाह ने रखी हैं जिनके बारे में आज तक ना तुम्हारे कानों ने सुना, ना आंखों ने देखा, ना दिलो दिमाग में उसका कभी ख्याल गुजरा। बिल्कुल अनोखी, अनमोल। एक होती है ना जो देखी हुई चीजें होती हैं, इंसान को उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं होती। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, हम कराची में भी बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएं, एक दफ़ा दो दफ़ा एक ही जगह पर, तीसरी दफ़ा बच्चे बोलते हैं यहाँ नहीं हमें जाना, कोई दूसरी जगह, नई जगह देखो, दिल नहीं चाहता वहाँ। अल्लाह ताला ने जन्नत में इंसान की नफ्सियात के ऐन मुताबिक नित नई चीज़ें, नित नई चीज़ें जो आपके तसव्वुर में, वहम में, गुमान में न हो, अल्लाह ने वो दी है। फिर मैं अर्ज कर रहा था कि जन्नत में काश नहीं है, काश ऐसे होता, काश ऐसे होता। हदीस में आता है जन्नती तख्त लगा हुआ होगा, गऊ तकिए लगे हुए होंगे, उस पर लेटा हुआ होगा। बल्कि रसूलुल्लाह ने मंजर भी खींचा, एक घुटना खड़ा करके दूसरी टांग उसके ऊपर रखकर, जैसे अमूमन नवाब लेटते हैं,
जाहिर बात है, जो जिसको जन्नत मिल गई उसकी नवाबी से बड़ी नवाबी कोई नहीं, वो सबसे बड़ा नवाब। दुनिया की बादशाह तो उसका मुकाबला कर सकती है। आपने फरमाया एक बालिश जगह अगर किसी को जन्नत की मिल जाए तो वो एक बालिश जगह दुनिया माफिया, पूरी कायनात और जो कुछ इसके अंदर है उससे बेहतर है, उससे बेहतर है। अंदाजा लगाओ वो जन्नत क्या होगी। बाद महल ऐसे हैं, एक ईंट चांदी की, एक ईंट सोने की। ये गोल्डन और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है, अगर इस तरह दीवार चुनी हो और बीच में गारे की जगह कस्तूरी भरी हो, उस महल का क्या आलम होगा, क्या आलम। आपने फरमाया जन्नती के दिमाग में तकिया लगा के लेटा हुआ है, एक बात आएगी, ऊपर दरख्त नजर आएगा, फल लटका हुआ नजर आएगा, लेकिन ऊंचा है, रंगत में अच्छा लग रहा है, दिल चाह रहा है नीचे होता तो मैं तोड़ के खा लेता, लेकिन ये तो ऊंचा है, सीढ़ी भी नहीं है। जन्नत में काश नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अभी उसके दिल में ख्याल आया, वो टहनी झुकेगी, वो जहां लेटा हुआ है उसके पास आएगी, वो उसे तोड़ेगा और वो टहनी वापस अपनी जगह जाएगी और फल फिर से लग जाएगा, कमी नहीं है। यानी एक होता है रिमोट, उसमें बंदा सेल डालता है, बटन दबाता है, फिर उसको ये देखना पड़ता है नीचे लाने के लिए कौन सा बटन दबाऊं, फिर ऊपर ले जाने के लिए कौन, नहीं, कुछ नहीं। आपका रिमोट जन्नत की हर नेमत के साथ अल्लाह ने आपके दिमाग के साथ ऐसी चिप लगा दी है, आप सोचेंगे वो चीज वैसी हो जाएगी, आप सोचेंगे वो चीज वैसी हो जाएगी। दुनिया में ऐसी बादशाहत, ऐसा ठाट बाट किसी ने नहीं देखा जो अल्लाह आपको इंशाअल्लाह जन्नतों में देने वाला है। बहुत बड़ा ठाट बाट, आप इससे अंदाजा लगाइए। अल्लाह ने जन्नत के जो वारिस हैं उनकी तारीफ नहीं की, तारीफ का देखिए खूबसूरत अंदाज देखिए। फरमाया कि यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा। आप जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, आपकी खिदमत के लिए आप खोरे लेकर, पानी, दूध और शहद के प्याले लेकर, तरह तरह के मशरूबात लेकर, जन्नत के जो गिलमान अल्लाह ने आपके नौकर बनाए हैं, उन नौकरों का ये आलम है। यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा। जब देखने वाला तूने देखे जन्नत के ये नौकर चाकर, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, इन पर अगर कोई गौर करे तो जन्नत की जमीन पर ऐसे भागते नजर आएंगे जैसे मोतियों की माला का धागा टूटा हो और सारे मोती फर्श पे बिखर गए हों। ये नौकरों का आलम। जिस जन्नत के नौकर इतने खूबसूरत हों कि कुरान उनको मोतियों से तशबीह देता है, उस जन्नत के वारसों के हुस्न का क्या आलम होगा, अंदाजा लगाइए। आपने कभी 5 स्टार 7 स्टार होटलों में देखा हो, बड़े बड़े ये जो उनकी रिसेप्शन होती है कि आप गेट में दाखिल होते हैं तो पहले काउंटर पर जाते हैं। लोगों ने
जो ज़्यादा फॉरवर्ड होते हैं खूबसूरत लड़कियां बिठा रखी होती, और जो थोड़े से मशरकी तहजीब वाले होते हैं उन्होंने खूबसूरत लड़के बिठा रखे होते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा कश्मीरी लड़के होते हैं, खूबसूरत, बिल्कुल ऐसी उम्र अभी दाढ़ियां नहीं आई, आने वाली है। क्यों? इससे जो कस्टमर है उस पर अच्छा एक असर पड़ता है कि जी जिस होटल के काउंटर पर लोग इतने साफ सुथरे और अच्छे बैठे हुए यूनिफॉर्म में खूबसूरत, अंदर होटल कितना खूबसूरत होगा। आप गेट से गुजरे तो ठंडी हवा का झोंका आपको पहले से महसूस होगा, और दिल कहता है अल्लाह तेरी दुनिया के होटल इतने ठंडे और खूबसूरत हैं तो तेरी जन्नत का क्या आलम होगा। आदमी सोचता अल्लाह ने ये 5 स्टार होटल क्या चीज है। अल्लाह ने जन्नत का मेयार ही अलग रखा है, मेयार ही अलग रखा है। मजाल है जो कोई नौकर उस पे बदसूरत हो, हर नौकर खूबसूरत, ऐसा भागते हुए ऐसे लगे जैसे मोती धागे से निकलकर जमीन पे भागता हुआ जा रहा है। फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे हर वो चीज तुम्हें जन्नत में मिलेगी। जो भी चीज रब्बुल आलमीन से तुम मांगोगे रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नतों में वो अता करेगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, ये नहीं लिस्ट दी कि ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहेगा तुम्हें मिलेगा। वलकुम फीहा मा तद्दऊन, जन्नतों में रब्बुल आलमीन तुम्हें वो देने वाला है जिसका उसने अंबिया के जुबानी तुमसे वादे किए। सारे वादे रब्बुल आलमीन पूरे करेगा। सैयद ताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ये आयत पढ़ रहे थे तकरीर में और इसकी तशरीह कर रहे थे कि तुम्हें जन्नत में सब कुछ मिलेगा। कोई देहाती बैठा था, उसने कहा शाह साहब जन्नत में हुक्का मिलेगा। शाह साहब ने कहा कि अगर तू जन्नत में चला गया और फिर वहां जाकर तूने अल्लाह से हुक्के की ख्वाहिश की तो हुक्का तो तुझे मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर जो फूल में अंगार रखते हैं ना, पहले तंबाकू, एक गीटा होता है मट्टी का गोल गोल, फिर ऊपर तंबाकू, फिर ऊपर आग के अंगारे, फिर नीचे तलिए में पानी होता है और फिर एक नड़ी होती है जिससे उससे कश लगाया जाता है और वो फिल्टर होके पानी में से वो धुआं मुंह में आता है। शाह साहब ने कहा कि हुक्का तो तुझे मिल जाएगा लेकिन आग लेने के लिए तुझे दोज़ख में जाना पड़ेगा, क्योंकि जन्नत में आग नहीं है। इसलिए आदतें ऐसी डालो कि दोज़ख की जरूरत ही ना पेश आए। ऐसी आदतें डालो कि आपकी हर जरूरत जन्नत में पूरी हो जाए। ऐसी आदतें। एक सहाबी घोड़े का शौकीन था, एक ऊंट का शौकीन था। हर बंदे ने अपना अपना पूछा, या रसूल अल्लाह जन्नत में ऊंट होंगे? फरमाया अगर तुम अल्लाह से मांगेगा जन्नत में अल्लाह ऊंट भी देगा। घोड़े वाले ने कहा या रसूल अल्लाह घोड़े होंगे? आपने फरमाया अगर तू जन्नत में चला गया और अल्लाह से घोड़े का सवाल किया अल्लाह तुझे घोड़ा देगा। एक को बच्चों से बड़ा प्यार था, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके बच्चे ही ना हुए हों, उसकी तमन्ना दिल में हो। उसने पूछ लिया या रसूल अल्लाह जन्नत में बच्चे मिलेंगे छोटे? आपने फरमाया अगर तू अल्लाह से जन्नत बच्चे मांगेगा जन्नत में अल्लाह बच्चे देगा, लेकिन ये प्रोसीजर जो दुनिया में 9 माह तक औरत अपने पेट में रखे, फिर ज़चगी का वक्त आए, फिर डिलीवरी हो और फिर बच्चा, इस तरह बड़े बड़े नहीं।
बस आप बच्चे की ख्वाहिश करेंगे, आपको बच्चा मिले। जन्नत में गिलाजत नहीं है, थूक नहीं है, बलगम नहीं है, नाक का बहना नहीं है, सिनकना नहीं है, बौलो बराज नहीं है, ना छोटा पेशाब ना बड़ा पेशाब। अब आप सोचेंगे फिर तो खा खा के पेट इतने बड़े हो जाएंगे। नहीं, आप खाएंगे सिर्फ डिकार आएगी, और डिकार में भी मूली जैसी बदबू नहीं आएगी, खुशबुएं डिकार आएगी, सब कुछ हजम, दूसरे खाने के लिए फिर से तैयार, दूसरे खाने के लिए फिर से तैयार। आपको अल्लाह हूरें ऐसी देने वाला है, लम यतबिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। फरमाया जब अल्लाह आपको वो देगा, इससे पहले ना तो उन्हें किसी इंसान ने छुआ, ना किसी जिन ने छुआ, ना इंसान ने छुआ ना जिन ने छुआ, जिसे आप कहते हैं अनटच। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में बिल्कुल आपकी गैरत के ऐन मुताबिक, हर बंदा पसंद करता है कि मुझे हर चीज ड्यू मिले, 0 मीटर। अल्लाह ने आपकी उस नफ्सियात को सामने रखते हुए जन्नत में पूरा प्रोटोकॉल आपको दिया, हर तरह से। और फिर एक बात मैं जाते जाते आखिर में कह दूं कि दुनिया में आपकी फर्ज किया एक अकलौती बेटी, आपने उसे पढ़ाया लिखाया, सलीका दिया, जवान हो गई, खूबसूरत बेटी, पूरे सियालकोट में उस जैसी बेटी कोई ना हो, ब्यूटी में भी, सीरत में भी, किरदार में भी, सलीके में भी, हर लिहाज से। आपने किसी दोस्त से कहा कि मुझे यार बेटी का रिश्ता चाहिए, कोई रिश्ता हो तो बताना। उसने कहा मैं इंशाल्लाह, रिश्ता है ज़हन में, मैं कल ले आऊँ। अब वो कल ले आया, आपने देखा वो एक बगल में बिसाखी डाली हुई है, एक घुटने से उसका टांग कटी हुई है, और बिसाखी के सहारे चलता हुआ आ रहा है। आप ईमानदारी से बताइए, जिस दोस्त को आपने रिश्ते का बोला था उसको बोलेंगे जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अच्छा रिश्ता मेरी बेटी के लिए तलाश किया, या आप उससे हमेशा के लिए नाता ही ख़त्म कर देंगे? आप नाता ही ख़त्म कर देंगे कि यार तुझे पता ही नहीं, मेरी बेटी लाखों में एक है, तू ये रिश्ता लेकर आए जिसे आम आदमी भी कोई रिश्ता ना दे, तू ये लंगड़े लूले सब मेरे लिए लाया है। अब मैं ये आपसे सवाल करता हूं, वो तो एक बेटी है, आप चाहते हैं इसकी टांगे सलामत हो, हाथ सलामत हो, नाक सलामत हो, अंधा ना हो, काना ना हो, बेंगा ना हो, खूबसूरत हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, पढ़ा लिखा हो, बरसरे रोजगार हो, उसका बंगला हो, अपना जाती बंगला हो, जाती कारोबार हो। आपकी ये ख्वाहिश है। जिस रब ने, आपने एक बेटी का रिश्ता करना है और ख्वाहिशें इतनी हैं, जिस रब ने आपको 70 हूरें देनी है, वो आपका इस्लाम जरा भी चेक नहीं करेगा, लंगड़ा लूला टुंडा मुंडा सब जैसा भी है आ जाए। जिस रब ने 70 हूरें देनी है ना, वो भी आपका इस्लाम चेक करेगा। इसका इस्लाम लंगड़ा है, लूला है, इसका इस्लाम अंधा है, इसका इस्लाम गूंगा है, बहरा है। अल्लाह देखेगा, अल्लाह देखेगा। मेरे भाइयों, उसकी तैयारी कीजिए, जन्नत आपकी है इंशाअल्लाह। जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप रब के हो गए और रब को अपना मान लिया, जन्नत इंशाअल्लाह आपकी है, और जहन्नम से आप इंशाअल्लाह बचा लिए जाएंगे। और अल्लाह खुद कहता है
कि जन्नत जो है मोमिनों को इसका वादा दिया गया, इसका वादा किया गया, जन्नतों में आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, आपने फरमाया जन्नतियों को सबसे बड़ा इनाम जो अल्लाह आपको जन्नत में देने वाला है, सबसे बड़ा इनाम वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ियारत। अल्लाह अपने ऊपर से नूर के सारे पर्दे हटा देगा। आपने साहबा किराम से कहा तुम अपने रब को इतनी आसानी से देखोगे जैसे तुम 14वीं के चांद को देखते हो, यानी तुम्हें देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई आंखों में पानी आ जाए, आंखें चुंधी आ जाएं, जैसे हम सूरज को नहीं देख सकते। फरमाया तुम ऐसे देखोगे जैसे तुम 14वीं के चांद को देखते हो। किसी को जब से जन्नत में गया एक बार, किसी को हर साल, किसी को हर महीने, किसी को हर हफ्ते, किसी को हर रोज और किसी को दिन में कई मर्तबा अल्लाह की ज़ियारत नसीब होगी। उसके लिए थोड़ी मेहनत चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए। कुरान मजीद में आता है ववुजूहु यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। क़यामत का दिन होगा, कुछ चेहरे हशाश बशाश होंगे, रोशन होंगे, चमकते होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, उनकी खुशबख्ती की वजह, चेहरे पर चमक की वजह क्या होगी? इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ वो देखते होंगे। रब्बुल आलमीन को जैसे देखेंगे चेहरे पर एक खास किस्म का नूर रब्बुल आलमीन फैला देगा, चेहरे पर रौनक हो जाएंगे, खुश चेहरे हो जाएंगे, खिलखिला उठेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ियारत करने के बाद। और कुछ चेहरे ऐसे होंगे ववुजूहु यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा। अले कुछ चेहरे ऐसे होंगे फिटकार बरस रही होगी उनके चेहरों पर, फिटकार बरस रही होगी, हुस्न नाम की कोई चीज़ न होगी, खौफ व हिरास से भरे हुए होंगे। अल्लाह से रातों को उठ उठ कर दुआ कीजिए इलाहुल आलमीन हमें जहन्नमियों जैसा ना बना, जन्नतियों वाले हमसे काम करा और फिर उसे कबूल फरमा, फिर हमें जन्नतों में ले जा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, आपने फरमाया अगर कोई शख्स दिन में 3 मर्तबा, सिर्फ 3 मर्तबा ये सवाल करता है इलाहुल आलमीन से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, आप भी कह लीजिए अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब बंदा 3 दफ़ा अल्लाह से एक ही बात कहता है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, जन्नत कहते इलाहुल आलमीन ये जन्नत के लिए कितना बेचैन है, इसे जन्नत अता कर दे। जन्नत खुद कहती है इसे जन्नत अता कर दे। और अगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई 3 दफ़ा पनाह मांगता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, मैं आग से दोज़ख से तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब 3 दफ़ा कहता है, दोज़ख खुद रब्बुल आलमीन से कहते हैं अल्लाह इसे मुझसे पनाह दे दे, इसे मुझसे पनाह दे दे। आप अल्लाह से मांगा कीजिए, अल्लाह देने वाला है। जन्नतें उसने आपके लिए बनाई, यकीन मानिए। बड़े बड़े पैगंबर अल्लाह के आगे रोते, गिड़गिड़ाते, मांगते, इल्तिजाएं करते,
जब भी मुसीबत आती नबी से मांगते। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने कहा कि तेरी कौम पर अजाब आने वाला है, रातों रात निकल के भाग गए, इलाके से भाग गए। अब कौम बड़ी परेशान, अजाब आ गया, करीब आ गया, लेकिन पैगंबर नहीं। अब वो लोग भाग रहे हजरत यूनुस को तलाश कर, कि जिसने हमें बिशारत ये अजाब की वईद सुनाई थी, उसी को पकड़े, उसी से के अल्लाह से दुआ कर अजाब को टाल ले। अल्लाह ताला ने उन्हें रियायत तो कर दी इस वजह से कि हमारा पैगंबर यहां से भाग गया। अब वो पैगंबर दरिया में, कश्ती में बैठ गया और दरिया के पार जाना चाहते। उनकी कौम दरिया के इस पार थी, वो उस पार जाना चाहते ताकि मैं अजाब से बच जाऊं। अल्लाह का डर है। उस जमाने के रिवाज के मुताबिक कि जब कोई मालिक की इजाजत के बगैर कोई भागा हुआ शख्स कश्ती में बैठ जाता, कश्ती जरूर मंझधाड़ में आ फंसती थी। कश्ती मंझधाड़, वो जो पानी का चक्कर होता है भंवर, उसमें आ गई। लोगों ने कहा कौन है? अब हजरत यूनुस को देखते हैं तो ये तो इंतहाई शरीफ, जाहिर बात है पैगंबर है, चेहरे पे नूर है, इस पे शक नहीं जाता। लेकिन नाम सबके लिखकर कुरा डाला तो यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम कुरा। उन्हें फिर यकीन नहीं आता, फिर कुरा डाला, फिर यूनुस के नाम लिखा। उन्होंने उठा के आखिर सबको बचाने के लिए एक की कुर्बानी दे दो, दरिया में डाल दी। अल्लाह ने मछली को हुक्म किया कि इसे निवाला बना ले। अब आप देखिए, है पैगंबर। कुरान कहता है वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। कुरान कहता है जरा मछली वाले का हाल भी सुनो। जब गज़बनाक होकर अपना इलाका छोड़कर हिजरत करके भाग गया, कश्ती में सवार हो गया, फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि, वो दिल में ये सोच बैठा कि मैं बच जाऊंगा, मुझे अब कोई रोक नहीं सकेगा, हम उसे रोकने पर शायद कादिर न हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मछली का निवाला बनाया, मछली को हुक्म किया कि चबाना नहीं, निगल सिर्फ निगल लेना है, जिंदा मैदे में उतारना है। मछली ने हुक्म की तामील की, मछली के पेट में गए तो रब याद आया। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, कुरान कहता है कि कम अज कम अरबी जुबान में कम अज कम जमा 3 से शुरू होती है, वाहिद, तस्निया और जमा। अल्लाह का कुरान कहता है यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 अंधेरों में रब्बुल आलमीन को पुकारा। रात की सियाही का अंधेरा, शिका में माही का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा, तीनों अंधेरों में यूनुस के लबों पर किसका नाम आया? किसका नाम आया? सियाल को उठवा लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का। कुरान कहता है कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, मुझे पता चल गया, आंखें खुल गईं, 7 तबक रोशन हो गए, तेरे सिवा आज कोई बचाने वाला नहीं। अल्लाह के अल्फाज देखिए कुरान मजीद में, फरमाया लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस के लबों पर हमारा नाम ना आता,
लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस की जुबान पर हमारी तस्बीह ना आती, हमारा नाम उसके लबों पर ना मचलता, ललाबिसा फी बतनिही इला यौमि युबासून, क़यामत तक हम यूनुस को मछली के पेट में रखते, हमारे सिवा कोई उसकी दस्तगीरी ना कर सकता। ये रब है, रब। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, जब भी तुझ पे मुश्किल आए मुझसे शिकवा कर, मुझसे बात कर, अपना दुखड़ा मुझे सुना, और जब खुशी पहुंचे तो शुक्र भी मेरा बजा लो, क्योंकि खुशी गमी दोनों मेरी तरफ से होती। लिहाजा जन्नत हासिल करने के लिए लाजिम है आप शिर्क से ताइब हों, तौहीद पर कारबंद हों, और अपनी जिंदगी अपने अमाल नबी करीम की सुन्नत के मुताबिक बना लें, तब इंशाअल्लाह जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका मुक़द्दर बना देता है। मैं चाह रहा हूँ कि चूँकि कल ऐलान भी किया गया था कि आपको सवालात का मौका दिया जाए, चूँकि फिर ऊपर नमाज का भी जल्दी से अजान का टाइम हो जाता है, लिहाजा अगर किसी साथी के जहन में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कुरान की एक आयत है, उसके बारे में लोग कहते हैं कि जो बंदा कातिल है और बग़ैर तौबा किए मर जाए तो वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बल्कि हमेशा जहन्नम में रहेगा। मेरे ख्याल है ऐसी आयत तो नहीं है। ऐसी आयत है कि मैं यक़्तुल मुअमिनम मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, कि किसी शख्स ने किसी मोमिन को कत्ल किया, ये जानते बूझते कि ये मोमिन है, मुसलमान है, उसे कत्ल किया तो उसकी जज़ा जहन्नम है। बाकी वो अगर तौबा करता है, अल्लाह के ऊपर मुनहसर है, अगर अल्लाह उसकी तौबा कबूल करे, जैसे 99 बंदे के कातिल की भी अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली थी। 98 कत्ल था, मुफ्ती से मसला पूछा, मुफ्ती ने कहा बेवकूफ़ हो गया, तेरी तौबा कैसे हो सकती है? उसने कहा जब तौबा ही नहीं है तो फिर गुनाह से क्या बचना। मुफ्ती को भी उड़ा दिया। एक दिन ये हदीस मैंने हनीफ कुरैशी को भी सुनाई थी, मुफ्ती हनीफ कुरैशी है ना। तो मकसद कहने का ये है, अब उसने तौबा सिर्फ इतनी की कि एक बुजुर्ग ने उसे कहा कि अपना इलाका छोड़ दे, नेक लोगों को इलाके में जाके रहे। वो इस पे राज़ी हो गए, नेकी कोई नहीं की, हिजरत करके उस नेक लोगों के इलाके की तरफ जा रहे और रास्ते में ही गिर गया, मौत आ गई। फरिश्ते जन्नत के भी आ गए, दोज़ख के भी आ गए। दोज़ख की फरिश्ते कह रहे हैं कि हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे, 99 बंदों का कातिल है। जन्नती कह रहे हैं कि अब ये ताइब हो गया था, इसने वो इलाका भी बुरा छोड़ दिया, नेक इलाके की तरफ जा रहा था, हम इसे जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि इसकी पैमाइश करो, अगर गुनाहगार इलाके से ज़्यादा करीब है तो दोज़ख में ले जाओ, और अगर नेक इलाका जिस तरफ जा रहा था उसके ज़्यादा करीब है तो जन्नत में ले जाओ। जब पैमाइश की गई तो वो सेंटर था, यानी दोनों तरफ बराबर है। सिर्फ गिरते वक्त उसने हाथ अपने ऐसे लंबे कर दिए थे उसी इलाके की तरफ जिधर जा रहा था। जहां गिरा वो सेंटर है, वही सफर उसका आगे ज्यादा है जो हाथ फैला के उसने आगे किया। तो अल्लाह ताला ने मकतूलीन का बदला भी उससे कोई नहीं लिया। बाज दफा अल्लाह ताला किसी बंदे पर ऐसा मेहरबान हो जाता है कि हक वालों को हक अपने फजल से दे देता है और उनको राजी कर देता है, उनको राजी कर देता है, फिर उसको भी माफ कर देता है। तो लिहाजा जन्नत दोज़ख के फैसले हम नहीं कर सकते, जितनी बात कुरान मजीद ने कही है उतनी बात हम कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब पूछना था कि
क्या औरतें भी जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार करेंगी? जाहिर बात है, अल्लाह ताला को पर्दा थोड़ी है औरतों से। अल्लाह तो सबका खालिक है, औरत को बनाने वाला भी वही है। वही अगर वो जनती हैं और वो इस इनाम की हकदार है तो अल्लाह उनको भी देगा। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि बाज़ का जमात हो रही होती है तो पीछे से आके बंदे ना सलाम कह देते हैं, ये जायज़ है या कि नहीं? सुन्नत है, ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने नमाज की हालत में जवाब का तरीक़ा बदल दिया। मेरा ख्याल है कल भी शायद ये सवाल कल आया था, पता नहीं, सुबह। अच्छा, सुबह दर्स दिया, हाँ, लेकिन सुबह का मैंने देख रहा हूँ कि कोई असर नहीं हुआ। ये हैं अच्छा, दो नहीं असर नहीं हुआ का मैं ये कह रहा हूँ कि मस्जिद में मैं तब्दीली नहीं देख रहा। वो सलाम मुझे सुनने को नहीं मिला जो सुबह दर्स में मैंने अर्ज़ किया, वो असर नहीं हुआ लोगों पर। शेखों पर असल में ये जो मौलवियों की बातें होती हैं कम असर करती है ना। फूल की पत्ती से कट जाता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाज़क बेअसर। मेरा ख्याल है जो मसले मसाइल होते हैं इसलिए होते हैं कि हम उस पर अमल करें। सेठी साहब बैठे हुए हैं, मैं अदबन एहतरामन माजरत के साथ, तो वो अल्लाह के रसूल ने तरीक़ा बदल दिया, सलाम करने वाले को सलाम से नहीं रोका। मसलन एक शख्स आता है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजी तो ज़्यादा हकदार हैं आपके सलाम के, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं। सलाम का मतलब है आप पर सलामती हो, यानी खुदा तुम्हें सलामत रखे। तो आपने फरमाया जब हालत नमाज में तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम इस तरह हाथ के इशारे से, मसलन हाथ बंधे में, इस तरह हाथ उठाओ और वापस रख लो। रुकू पे है तो घुटने से ऐसे हाथ उठाओ, वापस रख दो। सजदे में हो तो ज़मीन से ऐसे हाथ उठाओ, वापस, एक हाथ दायां, दोनों नहीं, एक हाथ दायां ऐसे उठाओ और वापस रख दो। तो लेकिन सलाम करने वाले को नहीं कहा कि नमाज में सलाम नहीं करना, नमाजियों को कहा कि नमाज में सलाम का जवाब इस तरह देना। तो लिहाजा सलाम को आते जाते उठते बैठते इसको करते रहना चाहिए। सुबह मैंने काफ़ी, मेरे ख्याल 10-15 मिनट लगाकर इस मसले को वाज़े किया। अल्लाह ताला आपको, हमें, मुझे भी अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह। और कोई साथी? अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब, सवाल ये है कि क्या बिदअती के पीछे नमाज हो जाती है? और दूसरा सवाल नहीं, गुजारिश है कि नफ्सा नफसी का दौर है, फितनों का दौर है, कोई ऐसा वजीफ़ा या ज़िक्र बता दे जो चलते फिरते सब भाई वो करते हैं, किफ़ायत कर जाए। और इससे जुड़ी एक बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं जी 313 दफ़ा, 500 दफ़ा, 1000 दफ़ा पढ़ें तो ऐसे होगा। क्या तादाद शरीयत में कोई इस तरह को है मामला कि इन अज़कार की इस तरह तादाद करें? जज़ाकल्लाह। बाज़ चीज़ों की तादाद तो अल्लाह के रसूल ने बताई, जैसे फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तस्बीह फ़ातिमा अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, सुबहानल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। बाज़ जगह आपने तादाद बताई, लेकिन 500 दफ़ा, 1000 दफ़ा, 1500 दफ़ा, 5000 दफ़ा, ये एक उसूली बात दिमाग में बिठा लीजिए। नबी करीम का पूरी ज़िंदगी कोई भी वजीफ़ा 100 से ज़्यादा नहीं होता था, 100 से ज़्यादा उसकी तादाद नहीं होती। अगर कोई मौलवी आपको बता रहा है 500, 1000, 600, 1500, तो आप उसी वक्त समझ जाएं कि ये अपनी तरफ से बयान कर रहा है, ये अपनी तरफ से बयान कर रहा है। रसूलुल्लाह ने जो था, और हर वजीफ़े की तादाद भी नहीं बताई, बात सिर्फ वजीफ़े बता दिए, तादाद नहीं बताई। जैसे कलवंजी का फ़ायदा बताया, मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज, अल्लाह ने इसमें शिफा रखी, लेकिन इसको खानी कैसे है ये नहीं बताया। तेल निकाल के इस्तेमाल करना है ये नहीं बताया। आधी चमची खानी है, सालन में डाल के खाना है, ऐसे पानी के साथ खाना है, या 7 दाने गिन के खाने हैं, आपने नहीं बताया।
ये बताया कि इसमें शिफा है, शहद में शिफा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना इस्तेमाल करो। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इसके लिए आप हुक्मा से रब्ता कर सकते हैं, जिनको अल्लाह ने ये इल्म अता किया, इल्म तिब के जो माहिर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, तो उनसे रहनू। लेकिन उसको फिर आप सुन्नत नहीं समझेंगे। शहद में शिफा है सुन्नत समझेंगे, लेकिन जो हकीम ने तरीका बताया उसको सुन्नत नहीं समझे, उस तरह करें। एक चीज़ तो ये हो गई। एक आपने पूछा कि कौन सा वजीफ़ा। एक दुआ है हदीस की, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। छोटे से दो जुमले हैं, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। ऐ अल्लाह, मुझे जो मेरे मुकद्दर में भलाइयाँ हैं वो सारी मुझे अता कर, और जो कुछ मेरे नफ्स की बुराइयां और खराबियां हैं उससे मुझे बचा ले। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। उठते बैठते चलते फिरते बग़ैर काउंटिंग के आप जब भी मौका मिले इसे याद कर लें। मुफ्ती गूगल से भी अगर आप पूछेंगे तो वो भी ये दुआ आपको इराब लगाकर आपको बता देगा। जी, वो भी। और आप अगर पूछेंगे तो ये लिख कर वो आपको देगा, इराब भी लगा कर देगा, और आप इसको कसरत से पढ़ें। फजर की नमाज, अगर आपको रिज़्क़ की तंगी है या कोई और परेशानी है जिससे आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप फजर की नमाज के बाद ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, इसे आप पढ़ें। आप कम से कम 100 दफ़ा तो पढ़ें, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। इसके बड़े समरात हैं, इसलिए कि ये वो वजीफ़ा है जिसकी तारीफ़ कुरान ने खुद की है। फरमाया फ़नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। हमने यूनुस को भी इसी वजीफ़े से निजात दी थी, गम से, और मोमिनों को भी इसी से निजात देंगे, गम से। ये अगर आप इसको उसी तरह पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो गम से आपको निजात दिलाएगा। और अगर माली तंगी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा था कि अली, अगर तुझ पर पहाड़ बराबर भी कर्ज हो तो अल्लाह उसे उतार देगा। एक सहाबी ने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को कुफार ने पकड़ लिया है और अपने पास कैद कर लिया। आपने फरमाया किसी तरह उसे बता दे कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करे। चुनाचे उस सहाबी ने किसी ज़रिए से बात वहाँ तक पहुँचा दी। वो बंधा हुआ था जंजीरों में और इस वजीफ़े को पढ़ता था। कहता है कि अचानक एक रात मैं पढ़ रहा था और मेरे जिस्म से जंजीरें टूट गई, और वो निकला, और जो घर वाले थे उनका कुछ माल मवेशी, बकरियां, ऊंट खड़े थे, मैंने उनको भगाया, हकाया, एक पे सवार हो गया, बाकी रेवड़ लिया और घर आ गया। अब्बा ने दरवाज़ा खटकाया, मैंने, अब्बा ने दरवाज़ा खोला, देखा तो बाहर बच्चा भी है और इतना सारा माल भी है। मैंने कहा ये कहाँ से लाए? बोले उन्हीं का लाया हूँ जिन्होंने मुझे कैद कर रखा था। रसूलुल्लाह से मसला पूछा, आपने फरमाया हमारी उनसे जंग चल रही है, ये चोरी नहीं, ये माल गनीमत है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। तो लिहाजा इस वजीफ़े से भी अल्लाह ताला गम से भी निजात देता है, रोज़ी देता है, परेशानियां दूर होती हैं, रिज़्क़ में इतनी बरकत होती है कि उसके बेटे ने पढ़ा कि उसका घर गरीब आदमी था, माल मवेशियों से भर गया। किसी तरीके से भी अल्लाह दे, ये उसका काम है कि किस तरह देगा। आप इन चीज़ों को अगर लाजिम बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप। हाँ, एक सवाल आपने कहा कि बिदअती के पीछे नमाज होती है या नहीं हो। देखिए, होने ना होने का हमें पता नहीं है। होने का मसला ये होता है कि अल्लाह ने कबूल कर ली या नहीं की, हमें क्या पता। हमें तो अपनी नमाज के बारे में नहीं मालूम कि अल्लाह ने कबूल कर ली या नहीं की।
मसला ये पूछना चाहिए बिदअती के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। इसका जवाब है नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिदअती सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ता, इसलिए नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़नी चाहिए ताकि हमें उसका अजर मिले। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल भी यही था, जैसा कि आपने अभी कहा कि बिदअती के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सवाल मेरा यही था, जवाब तो मिल गया मुझे, लेकिन हम में से अक्सर मसलक अहले हदीस से वाबस्ता लोग जो हैं वो कभी ये कहते हैं जी आप साहब मैं लेट हो गया था तो मैं उस मस्जिद में जाके जो है वो मैं नमाज पढ़ के आ गया हूँ। हालांकि हमें मुकम्मल इल्म है कि ये बंदा आए दिन जुमेरात भी मनाता है, 11वीं शरीफ का ख़त्म भी करता है। इस तरह के बहुत से ऐसे मामलात जो हैं इनके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। ज़रा तफसीलन ज़रा मसलक काफ़ी साथी उनमें से भी शायद आए होंगे जो तफसीलन तो नहीं, बाकी यह है कि मुख्तसरन मैं इतना अर्ज़ करूँगा जी कि ये ऐसा वही लोग करते हैं जिनकी नज़र में नमाज की अहमियत नहीं होती। जी उनका जहन होता है नमाज पढ़नी है, अल्लाह की पढ़नी है, जैसे चाहो पढ़ लो, जहाँ चाहो पढ़ लो, जिसके पीछे चाहो पढ़ लो। ये लोगों का एक जहन बना हुआ है। ये उन लोगों का जहन है जो दीन को समझते ही नहीं कि दीन असल है क्या। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाते, एक सहाबी आया, हालांकि सहाबी तो हमसे तो लाख दर्जे बेहतर ही पढ़ रहा होगा ना। एक सहाबी मस्जिद में आया, उसने नमाज पढ़ी, आप देखते रहे। जब उसने सलाम फेर लिया वो आपकी तरफ आया, अस्सलाम वालेकुम कहा, आपने वालेकुम अस्सलाम कहा उसको, तो आपने वालेकुम अस्सलाम कहा। अब जब वालेकुम अस्सलाम कहकर फिर आपने फ़ौरन कहा इरजे फसल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ले, भाई जा दोबारा नमाज पढ़, तूने अभी नमाज नहीं पढ़ी। वो फिर गया पढ़ी, लेकिन उसी तरह पढ़ी। 3 दफ़ा आपके पास आया, आपने जब 3 दफ़ा उसे कहा कि जा दोबारा पढ़, अब उसने हथियार डाल दिए और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं इससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, मुझे बताइए मैं कैसे पढ़ूँ। फिर आपने उसे नमाज का तरीका, जो जो चीज़ उसकी गलत थी वो चीज़ आपने उसे बताई। रुकू ऐसा कर, रुकू के बाद ऐसे खड़े हो, हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाए, इस तरह यानी इत्मीनान उसे सिखाया जो उसकी नमाज के अंदर नहीं था। तो मकसद कहने का ये है, जब अल्लाह के रसूल एक सहाबी को 3 दफ़ा कहते हैं जा तूने अभी नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़ के आ, तो फिर हमें ये सोच के कि मियाँ अल्लाह का घर है, इमाम नमाज ही पढ़ा रहा है मुझे, अच्छा लोग सवाब के चक्कर में वहाँ पढ़ते हैं कि जमात का सवाब मिलेगा, जमात का खाक मिलेगा, अकेले की नमाज बर्बाद हो रही है, आप जमात के चक्कर में पढ़े। जिस तरह बहुत सारे तबलीगी इस वुज़ू खाने में बैठे होंगे, जमात हो रही है, वो मिसवाक कर रहे हैं, क्यों? 70 नमाजों का सवाब मिले। फ़र्ज जमात जा रही है, वो 70 के चक्कर में बैठे मिसवाक कर रहे हैं। ये उल्टे जहन होते हैं जो दीन को नहीं समझते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। जिस भाई की गाड़ी है 54-25 साइड पे कर ले, रास्ता ब्लॉक हो गया। अस्सलाम वालेकुम शाह मोहतरम। एक मिनट मेरा ख्याल है मस्जिद में नहीं होगा, वो किसी की दावत में गया होगा। यही है सही जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शाह मोहतरम, हकीके का गोश्त रिश्तेदारों में बांटना चाहिए या गरीबा में? आप खुद भी खा सकते हैं, गरीबों में भी बांट सकते हैं, रिश्तेदारों में भी बांट सकते हैं, पका के भी बांट सकते हैं, कच्चा भी बांट सकते हैं। ये आप पर मुनहसर है। पकाएंगे तो थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा और कच्चा देंगे तो बचत होगी। अब ये देखें कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर मुझे खिलाएं तो पका के खिलाइएगा जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी शेख साहब, सवाल ये है जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाया कि जो शिरक करता है आपने उसके लिए दुआए मगफरत नहीं करनी। तो हमारे कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमारे सामने जैसे या गौस मदद या अली मदद ऐसे ऐसे शिरक या अकीदा रखते हैं, तो वो फौत हो जाए, अब हमें तो नहीं पता कि उन्होंने तौबा की या हमारे सामने तो ज़ाहिरन शिरक करते हैं ना वो, तो वो फौत हो जाए तो हमें उनके लिए दुआए मगफरत करनी चाहिए या उनका जिंदगी में दुआए हिदायत करनी चाहिए, मरने के बाद दुआए मगफरत नहीं करनी चाहिए, इल्ला ये कि आपको ये पता हो कि इसने तौबा कर ली है, फिर तो आप करें, जनाजा भी पढ़ें, दुआ भी करें, सब कुछ करें। लेकिन अगर ये मालूम ना हो तो ज़िंदगी में हिदायत की दुआ करें, अल्लाह इसको हिदायत दे दे। लेकिन मरने के मा कान लिन्नबी वल्लज़ीन आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा, ना किसी नबी को जायज़ है ना किसी मोमिन को जायज़ है कि किसी मुशरिक के लिए बख्शिश की दुआ करे, अगरचे वो उसका कितना ही करीबी क्यों ना हो। ये सूरह तौबा है, कुरान मजीद है। वलौ कानू उली कुर्बा, वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, उसके लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा ये सवाल है कि हज़रत इमाम अच्छा, अब आप ये आखिरी सवाल करें, मेरे पास कुछ पर्चियाँ आई हैं, फिर मैं ये सवालों के जवाब दूंगा। जी जी हज़रत इमाम हसन और हुसैन, आप तो दूसरा सवाल कर रहे हैं ना, दूसरों को मौका दें, आपने तो एक कर लिया ना, हाँ दूसरों को मौका दें। जी और कोई साथी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, मेरा ये सवाल है कि जो हमारी नमाजें बीतगी हैं, नहीं पढ़ सके, तौबा काफ़ी है उसके तो लिए। उनके लिए क्या है? अब जो नमाजें आपने शुरू कर दी, अब मसलन सुबह आँख नहीं खुली, उसको कज़ा करें, उसको पढ़ें। लेकिन ये है कि 80 साल 15 साल 20 साल 25 साल की जो नमाजें रहती हैं, जिसे लोगों ने क़ज़ाए उम्री का नाम दिया हुआ है, इसके लिए तौबा काफ़ी है। बस तकलीफ़ की वजह से सजदा नहीं होता, इसका क्या हल है? कुर्सी पे नमाज पढ़े, सूरह फातिहा इमाम के पीछे, जब इमाम बुलंद आवाज़ में पढ़े तो पीछे खड़े लोगों ने भी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, इसके बग़ैर नमाज नहीं होती। अलबत्ता इमाम बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा, आप दिल में पढ़ेंगे, आप बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ेंगे। अगर इमाम वक्फ़े देता है, हर आयत पे ठहरता है, उस वक्फ़े में पढ़ें। और अगर इमाम वक्फ़े नहीं देता तो शुरू में जो पहला एक बड़ा वक्फ़ा देता है, अगर आपने सुब्हानकल्लाहुम्मा या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ ली है तो आप उस वक्फ़े में सूरह फातिहा को पढ़ लें। और अगर बिल्कुल ही वक्फ़ा नहीं मिलता पढ़ने का, तो जैसे जैसे इमाम ज़ोर से पढ़ रहा है, आप दिल में उसी तरह पढ़ते जाएं। लेकिन अगर आपने सूरह फातिहा पढ़ ली, बाकी किरात आप ना पढ़ें, उसके लिए आप चुप रहें। अगर फातिहा रहेगी तो वो रकत नहीं होगी आपकी। आदमी हैं बहन भाइयों में माँ बाप की खिदमत करे और कहे कि बीवी से मशवरा की ज़रूरत नहीं, बस वालिदैन से पूछना काफ़ी है, और वो कहे कि माँ बाप की हर बात माननी है, चाहे सही है या गलत है। ये बात तो खैर गलत है, बाकी मेरा ख्याल है ऐसा तो कोई नहीं कहता कि माँ बाप की हर बात माननी है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, ऐसा कोई भी नहीं कहता। लेकिन अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। वो बंदे का अकीदा दुरुस्त है, क्या बीवी के हुकूक नहीं हैं? बिल्कुल बीवी के हुकूक हैं। असल में ये फ़ैसला जब होता है जब बीवी भी अपना मसला बयान करे और उसी वक्त शौहर भी वहाँ मौजूद हो और शौहर भी अपना मसला बयान करे। एक तरफ का जो भी फरीक बात करता है वो हमेशा अपनी फेवर की बात करता है, दूसरे की फेवर की बात कोई बंदा नहीं करता। तो इसलिए मैं इस पे और कुछ नहीं कह सकता। जितनी बात मैं कह सकता था कि अगर कोई ये कहता है कि वालिदैन की हर बुरी अच्छी बात, मसलन वो कहे नमाज ना पढ़ो तो हमें नहीं पढ़नी, वो कहें दाढ़ी ना रखो हमें नहीं रखनी, तो ये बात गलत है। ये बात आपने वालिदैन की नहीं माननी, क्योंकि हदीस में आता है ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जिस काम में अल्लाह की नाफरमानी होती हो उस काम में मखलूक की इताअत नहीं की जाती। बाकी रहा बीवी का मामला, तो बीवी के अपने हुकूक हैं, शौहर के भी हुकूक हैं।
मुमकिन है शौहर बीवी की बात इसलिए ना मानता हो कि बीवी भी उसकी बात ना मानती हो। तो इसलिए ये दोनों का मुकदमा सुने बगैर कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़े लंबे लंबे लेटर लिखे हुए हैं। जहरी नमाजों में सूरा फातिहा से पहले और फातिहा के बाद कोई सूरा पढ़ने से पहले बुलंद आवाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। कुरान और सुन्नत से दोनों बातें साबित हैं। आप दूसरी को जायज़ समझे, गलत ना समझे, आप किसी भी एक पे अमल कर सकते हैं। बाद रिवायतों में ऐसा भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किरात बिस्मिल्लाह से शुरू करते, और बाद रिवायतों में ऐसा भी आता है कि आप अपनी किरात फातिहा से शुरू करते। तो इसका मतलब यह है कि जब फातिहा पढ़ते आप बिस्मिल्लाह को दिल में पढ़ते, और जब आप बिस्मिल्लाह से शुरू करते तो आप बिस्मिल्लाह को बावाज़ बुलंद पढ़ते। तो दोनों चीज़ें जायज़ हैं, एक चीज़ को गलत नहीं कह सकते। पहले बोला अच्छा, फिर यह है कि जब हमने अपने आइम्मा किराम को बिस्मिल्लाह की बग़ैर नमाज पढ़ाते हुए, बिस्मिल्लाह के बग़ैर नहीं होता, वो बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ते हैं। ये नहीं होता कि सिरे से नहीं पढ़ते, आहिस्ता पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, क्या कुर्सी पर बैठकर नमाज हो जाती है? मैं तो जब से आया हूँ कुर्सी पर ही पढ़ रहा हूँ। एक दिन फंस गया था, मुझे मुसल्ले पे खड़ा कर लिया था, और फिर जो उस दिन मुझे तकलीफ़ महसूस हुई, मैं फिर से वापस कुर्सी पे आ गया। तो असल में बीमार के लिए शरीयत ने अलग से कोई तरीका नहीं बताया कि मरीज़ ऐसे नमाज पढ़े, ये नहीं है। अब तकलीफ़ भी अलग अलग होती है। किसी को घुटने में तकलीफ़ है, वो अत्तहियात में नहीं बैठ सकता, फोल्ड करके उसके ऊपर परेशान नहीं डाल सकता। किसी को कमर में तकलीफ़ है, झुक नहीं सकता, सजदा नहीं कर सकता, रुकू नहीं कर सकता, मुख्तलिफ तकलीफ़ें हैं। अब उसका एक ही हल है, कुर्सी पे बैठ जाए। अब वो कुर्सी पे बैठकर, अब ज़मीन, लोग कहते ज़मीन पे बैठे, ज़मीन पे बैठने के लिए भी या तो वो आलती पालती मारे, बाज के घुटने ऐसे होते हैं फोल्ड नहीं होते, वो क्या करे? तो आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। आपने सहाबा को भी यही कहा, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, तंगी ना पैदा करो। इसलिए आसानी इसी में है कि जो हमारे यहाँ कुर्सियाँ रखी होती हैं, हाँ ये है कि अच्छा भला आदमी कोई तकलीफ़ भी ना हो तो वो कुर्सी पे बैठकर पढ़े, तो ये मायूब है। जिससे क़ियाम फ़र्ज़ है, रुकू फ़र्ज़ है, सजदा फ़र्ज़ है, खड़ा होना भी उसी तरह फ़र्ज़ है। मर्दों को टखने नंगे रखने का हुक्म है, तो ख़वातीन के बारे में क्या हुक्म है? उन्हें जो लिबास पहना हुआ है वो लिबास टखने से नीचे तक लटकाए रखने का हुक्म है। ये दो अलग अलग वज़ह हैं, मर्दों की वज़ह, औरतों की वज़ह। मर्दों की वज़ह टखने से ऊपर कपड़ा रखना, सिर्फ नमाज में नहीं, हमेशा। और औरतों की वज़ह टखने से नीचे कपड़ा रखना, सिर्फ नमाज में नहीं, हमेशा। और यहाँ उल्टा हो गया है कि ख़वातीन ने निस्फ पिंडली तक कपड़े ऐसे ऊपर कर लिए हैं जैसे कि मौलवी साहब जा रहे हैं। अक्सर मौलवी ऐसे करते हैं ना, पिंडली, आधी पिंडली तक सिलवार की भी होती, वो सिलवार पजामा ऐसा रख लेते हैं आधी पिंडली तक, और मर्दों के जूते भी नज़र नहीं आते, यानी उल्टा। और अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो मर्दों की वज़ह इख्तियार करे, लानत फरमाई उन मर्दों पर जो औरतों की वज़ह इख्तियार करें। हर शख्स अपने अपने दायरे में रहे और दूसरे के दायरे में ना जाए। ख़वातीन का सर के बाल कटवाने के बारे में क्या हुक्म है? इतने काटे जा सकते हैं कि मर्दों के मुशाबे ना हो, मर्दों के मुशाबे ना हो, इतने बाल काटे जा सकते हैं। अगर उनके खामंद को ऐसा अच्छा लगता है कि जी वो कंधे तक या कंधे से थोड़ा नीचे तक रहते हैं। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, काना अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याख़ुज़ना मिन रुऊसिहिन्ना, अल्लाह के रसूल की अज़वाज मुताहरात भी अपने सरों से बाल ले लिया करते थे। लिहाजा मर्दों की मुशाबिहत से बचें, फ़ौजी कट, बर्गर कट, इस तरह ना हो।
बाकी लगे औरत है, बाल थोड़े छोटे हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। जी, मेरा बेटा हर वक्त लड़ाई के दौरान धमकी देता रहता है कि मैं तुमको बेटा कैसे तलाक देगा? मेरा बेटा हर वक्त लड़ाई के दौरान धमकी देता रहता है कि मैं तुमको तलाक दे दूंगा। यही लिखा हुआ है या मैं पढ़ने में गलती कर रहा हूँ? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो क्या निकाह पर असर पड़ता है? अभी तो वो धमकी देता है ना, मैं ऐसा करूंगा। करेगा तो निकाह पे असर पड़ेगा, नहीं करेगा तो धमकियों से सारी जिंदगी भी काम चलाता रहे। हाँ, अगर वो कहे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, फिर अगले दिन दे, अब हो जाएगी, एक तो हो जाएगी। या उस तलाक को मुअल्लक करे कि तू अगर आज के बाद बाजार गई ना, मेरी तरफ से तुझे तलाक है। अब अगर वो बाजार जाएगी उसके अल्फाज वापस लेने से पहले, तो उस पर एक तलाक हो जाएगी। इसे तलाक मुअल्लक कहते हैं या तलाक मशरूत कहते हैं कि आप उस तलाक को किसी के साथ जोड़ देते हैं। अलबत्ता उसके बाजार जाने से पहले अगर वो कहे कि जो मैं तुम्हें रोका करता था और अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तू जा सकती है, तो फिर कोई हर्ज नहीं। जुम्मा पढ़ने का तरीका बता दें। जुम्मा पढ़ने का तरीका मैं नहीं समझता कि आप इसमें क्या पूछना चाहते हैं। जुम्मे का वही तरीका है जो नमाज का तरीका है। मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। तरीका जुम्मे का वही है जो नमाज का तरीका है। मेरा खामन बहुत बदजुबानी और घटिया इल्ज़ाम लगाता है, मुझे क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। और जाहिर बात है, जब आप चुप रहेंगी, जवाब नहीं देंगी, तो वो कब तक बोलेगा? जब तक ताली दो हाथ से ना बजे तो ताली बजाने वाले को भी मज़ा नहीं आता। वो एक दफ़ा दो दफ़ा बोलेगा, फिर चुप कर जाएगा कि ये तो जवाब ही नहीं देती। तो जब आप जवाब नहीं देंगी तो वो भी चुप हो जाएगा। तो इसी तरह आपका घर बसा रहेगा। बाकी आप दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान को ठीक कर दे। लड़की वालों ने निकाह के वक्त जो हक महर लिखवाया गया था 3 तोला को 30 तोला लिखवा दिया, हक महर अदा कर दिया गया है। इससे निकाह पर असर तो नहीं पड़? क्यों 30 तोला लिखवाया? यानी निकाह होने के बाद सिफर बढ़ा दी, ऐसा है? तो देखो, निकाह में गवाह भी होते हैं। 2 गवाह तो लड़की वालों की तरफ से होते हैं, 2 लड़के वालों की तरफ से। उन गवाहों को पकड़ो, उससे पूछो कि 3 थे या 30 थे। इससे निकाह पे असर नहीं पड़ेगा। इससे असर ये पड़ेगा, अल्लाह ना करे अगर खामन उसे तलाक दे दे तो बीवी बोलेगी जी इसने मेरा हक महर नहीं दिया, वो है 30 तोले। अब आप 1 तोला 5 लाख रुपए का है, 30 तोले को मल्टीप्लाई करें 5 लाख से, कितना बनेगा? 1.5 करोड़ रुपया। 1.5 करोड़ जर्मन में जाके ना शादी कर ले मेम से, 1.5 करोड़ यहाँ देता फिरे वो। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात होती है। जी, जी थानू फिक्र लग गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब कह रहे हैं कि जी जन्नत में जो 70 हूरें मिलेंगी, हमारी जो दुनिया में बीवी है उसका क्या बनेगा? वो उन हूरों की सरदार बनेगी, मलका होगी इंशाल्लाह, अगर वो जन्नत में जाए। अगर दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे जन्नत में गए हैं तो मियाँ बीवी ही रहेंगे। और हाँ, अगर किसी का मियाँ अल्लाह न करे दूसरी तरफ चला गया, औरत नेक है, वो जन्नत में चली गई, अब उसका मियाँ दूसरी तरफ गया हुआ है, तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा उसकी मर्जी, क्योंकि जन्नत में तो मर्जी चलनी है ना। तो अगर वो कहे कि जो मैं फलां किसी नेक बंदे की बीवी बनना चाहती हूँ, अल्लाह बना देगा।
तो और अगर दोनों गए हैं तो वो दोनों मियाँ बीवी रहेंगे, वो हूरों की सरदार रहेगी, दिल में हसद नहीं आएगा, वो शौकनों वाली वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, हसरत, वो नहीं आएगी दिल में कि यार ये हूर क्यों पाँव दबा रही है, ये लगता है दाल में कुछ काला है। वो उसकी हूर है, जैसे तू उसकी बीवी है। यहाँ तो 70 आ गई, अब दाल में काला नहीं है तो पूरी दाल काली है। तो इसलिए अल्लाह ताला दिल में जितने भी जन्नत में जाने के बाद दिल में जो कीना, बुग़्ज़, हसद, इस तरह की चीज़ें दिल से निकाल देगा, तो दिल में ऐसे ख्यालात आएंगे ही नहीं इंशाअल्लाह। जी बस जी, मेरा ख्याल है अजान का टाइम हो, अजान हो, सुन लूँ, चले कर लीजिए। आवाज़ नहीं आ रही है। कुछ उलामा जो हैं वो औरतों के चेहरे के पर्दों को कहते हैं नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में? वो अपनी औरतों का चेहरा छुपाए हुए होते हैं, दूसरों को कह, उसका मतलब होता है तुम अपनी बीवी मुझे दिखा, और अपनी को पर्दा करा के जा रहे होते हैं। देखिए पर्दा असल होता ही चेहरे का है, जो ब्यूटी है ना, मसलन लड़का कहता है जी मैं दुल्हन को देखना चाहता हूँ, अगर दुल्हन को पर्दा करा दिया जाए, उसके गोरे गोरे पाँव और गोरे गोरे हाथ मेहंदी लगे वो बाहर कर दिए जाए, और दूल्हा को दिखा दें हाथ और पाँव, कोई दोस्त पूछे यार दुल्हन को देखा है, ईमानदारी से बताए, क्या बोलेगा, यार खाक देखा है, सारा तो छुपाया हुआ था, पाँव और हाथ बाहर किए हुए थे। और अगर हाथ पाँव पूरा जिस्म सर से पाँव तक सारा छुपा दिया हो और सिर्फ फेस खुला हो, जैसे ईरानी पर्दा है, स्कार्फ बांध लेती है इस तरह, तो ईरानी पर्दे की तरह सिर्फ फेस खुला हो, बाकी सारा जिस्म छुपा हो, फिर दूल्हे से पूछे दुल्हन देखी, वो अगर बोलेगा कुछ नहीं, मुस्करा जरूर देगा, हाँ यार देखी है। तो असल जो देखना और जो दिल बहकता है, आंख बहकती है, नजर बहकती है, वो फेस से ऐसा होता है। तो फेस ही ना छुपाया जाए तो फिर किस बात का पर्दा है। अब कुरान मजीद की जो आयत नाजिल हुई है ना पर्दे की, ऐ नबी या युहन नबी कुल्ले अज़वाजिक व बनातिक व निसाल मोमिन, इस पर्दे की आयत के नाजिल होने से पहले औरतें क्या चीज खुली रखती थी? चेहरा। कपड़े तो वो पहनती थी। अगर पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद भी वही चेहरा ही खुला रखा जाए जो पहले खुला था, तो पर्दे का हुक्म का तो मकसद ही खत्म हो। पहले ऐसा थोड़ी था भी बगैर कपड़ों के औरतें फिरती थी। अल्लाह ने जब भी पर्दे का हुक्म दिया था कि कमीज शलवार पहन के रखो, नहीं, ये कमीज शलवार सब होता था, चेहरा खुला होता था। और अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल करके उसी चीज को छुपा दिया जो असल फितने की जड़ है। मिसाल के तौर पर लड़की जाते जाते आपके सामने मुस्करा दे, बस कहते हैं ना लड़की हंसी तो फंसी। अब वो उसका मुस्कराएगी किससे? मुंह से, होंठों से, चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अगर यही चीज छुपी हो तो ये फितना भी खत्म हो जाता है। तो इस्लाम ने फितनों को जड़ से खत्म किया है और आप भी उसको उसी तरह माने। जज़ाकुमुल्लाह। बिल्कुल, औरत के मानी ही नंग है, नंग यानी औरत छुपाने वाली चीज है।